हाय प्रिय छात्र, हमने पिछले न्यूमेरिकल में ये समझाया था तुम्हें कि उसमें क्या होता है। जैसे संतुलन अवस्था के लिए हमारी एक ही फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होती है? बीच में कोई बूंद और वैद्युत क्षेत्र और नीचे गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण mg नीचे को लग जाएगा और ये F बराबर QE। न्यूमेरिकल देखते हैं। एक आवेशित तेल की बूंद को 3 × 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर की एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटकाकर रखा गया है। यदि इसका द्रव्यमान 9.75 × 10⁻⁻16 kg है तो इसके ऊपर वैद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए न्यूमेरिकल के अंदर मान किसके दे रखे हैं और कौन सा फार्मूला सूटेबल हो रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र दे रखा है, तो वैद्युत क्षेत्र किसका मान होता है बच्चों? ई का। ई बराबर दे रखा है 3 × 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर। यदि इसका जो द्रव्यमान दे रखा है, द्रव्यमान का मतलब होता है बच्चों वजन। द्रव्यमान दे रखा है 9.75 × 10⁻⁻16 kg। तो इसके ऊपर वैद्युत आवेश Q बराबर क्वेश्चन मार्क। बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि N बराबर क्वेश्चन मार्क। हमें फार्मूला संतुलन अभी बताया हमें वैद्युत क्षेत्र के लिए क्या होता है कि ऊपर तो वैद्युत क्षेत्र लग जाता है और नीचे क्या लग जाता है संतुलन अवस्था में? गुरुत्वाकर्षण। तभी कोई भी बूंद है वो संतुलन अवस्था में रह सकती है। तो फार्मूला क्या आ जाएगा हमारा? QE बराबर mg। हमें मान चाहिए Q का, तो Q को बस यहीं रोक लिया, mg अपॉन Q। mg अपॉन E, सॉरी, Q बराबर m का मान दे रखा है 9.75 × 10⁻⁻16। G का मान दे रखा है, G का मान होता है बच्चों गुरुत्वाकर्षण के लिए 9.8 अपॉन 3। Q बराबर 3 × 10⁻⁴। 9.75 × 9.8 × 10⁻⁻16 अपॉन 3 × 10⁴। यदि हम 9.75 × 9.8 की मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मान 9555 × 10⁻⁻16 और जो हमारा 4 है उसको भी ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा? 4 अपॉन 3। 3 से डिवाइड करना है हमें। 9555 3 3 जा 9 बचे 5, 3 बन जा 3 बचे कितने? 2 उतार लिए 5। पॉइंट लगा दिया हमने यहाँ। पॉइंट लगाने के बाद 3 8 जा 24 बचा कितना? 1 5 3 5 जा 50। इससे यदि हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 31.85 × 10⁻⁻16 और -4 कितना हो जाएगा? -20। Q, ये किसका मान आ गया हमारा? Q का।
सेकंड पॉइंट में हमें चाहिए कि n का मान, हमने सभी ने बच्चों ने पढ़ रखा है हाई स्कूल में भी कि q बराबर एन ई होता है। तो एन ही का मान चाहिए तो एन ई को इधर लिख लें और क्यू को उधर। तो एन बराबर क्या आ जाएगा हमारा क्यू अपॉन ई। एन बराबर क्यू, क्यू का मान है 31.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 20 और नीचे कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। क्योंकि हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम होता है। एन बराबर देखो बच्चों ऊपर माइनस के 20 है, नीचे माइनस के 19 है। अगर हम हटा भी दें तो कितनी बच जाएगी ऊपर माइनस के 1 का। यहाँ कितना बचा 31.85 अपॉन 1.6 ऊपर बचा 10 की घात -1। जो अगर हम -1 है उसे नीचे ले आते हैं तो 1.6 इंटू 10। पॉइंट के बाद संख्या बराबर कर लो। पॉइंट के बाद दो संख्याएं हैं, यहाँ पॉइंट के बाद एक ही संख्या, तो यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं हम, पॉइंट से पॉइंट काट देते हैं। तो कितना आ जाएगा 3185 अपॉन 160 गुणा 10 मल्टीप्लाई कर लो। 3185 अपॉन 1600। यदि हम इसे 31.85 न मान के, किसी भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कभी भी नंबर हमारे पॉइंट में नहीं हो सकते। जब पॉइंट में नहीं हो सकते तो हम ऐसा मान लें इसे 1600, ऊपर वाला लगभग 3200 में। तो इससे अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 2 बार में चला जाएगा लगभग में, तो कितने मान लेंगे 2, और ये किस में लिख देंगे हम लगभग। ये किसका मान आ जाएगा हमारा n। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।